कस्टमर को फोन करके बता देती हूँ कि इस साल भी हम का बिजनेस करने वाली हूँ और ऑर्डर ले लेती हूँ। पहले सुलभा काकू। हेलो सुलभा काकू। अरे माधवी बेटा, बस मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। अरे वाह बघा काय योगे बोलो बोलो, क्या काम था काकू? मुझे है ना 2 किलो कच्ची कैरी का अचार, 1 किलो नींबू का अचार और 5 किलो लहसुन के पापड़ चाहिए। हो नक्की मिल जाएगा काकू। अच्छा काकू, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ इस साल। अच्छा, बस तो बढ़िया फल मिला है, मीठा और बड़ा। लेकिन महंगे भी होंगे ना? अच्छी बात, महंगा नहीं है। 1500 रुपए पर पेटी, और पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं। अच्छा, मार्केट में तो 3000 से कम मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपका ऑर्डर लूं? बस तो बढ़िया आम है। तू कहती है तो बढ़िया ही होंगे। तू मेरे लिए 2 पेटी मंगवा ले। ओके थैंक यू काकू। और आम की पेटी जैसे ही आती है ना, मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। हाँ चालेल चालेल, काही हरकत नहीं। हाँ अच्छा। इतना बढ़िया फल है ना कि आप पूछो मत। रत्नागिरी के बाग से डायरेक्टली यहाँ पहुँचा है। हाँ मौका है। बोलिए कितनी पेटी का ऑर्डर लूं? बोलिए कितना? 2? हाँ 2 पेटी। हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ हेलो, हाँ माधवी भिड़े बोल रही हूँ। ओह अच्छा, अंजलि भाभी ने नंबर दिया। हाँ मिलेंगे ना। कितनी पेटी? हाँ कल गोकुलधाम सोसाइटी में पेटी आने वाली है, आपको यही आना पड़ेगा। हाँ काका बस एक रिक्वेस्ट थी, कल पेमेंट कैश में करना। हाँ 22 और 30। गोकुलधाम वालों की 10 पेटी और दूसरे लोगों की 30। गोकुलधाम वालों को तो मैं भाव टू भाव दूंगी और बाकी लोगों को पर पेटी 1500 रुपए। 30 पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, तो 30 इंटू 600 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 का फायदा। गणपति बाप्पा, गणपत भाऊ को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ ये अपना कार्ड रखो। गणपतराव। हाँ गणपतराव जाधव बोलतोय। मैं माधवी भिड़े बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे वही नहीं। हाँ वो सबको आम पसंद आए ना? अरे बहुत पसंद आए। मुझे ऑर्डर देना है पेटियों का। हाँ बोली ना, कितना पेटी चाहिए? बोलो बोलो। मुझे 40 आम की पेटी चाहिए। 40? हाँ बेचता हूँ। लेकिन गणपत भाऊ, मुझे मार्केट में जो आम दिखाया था ना, वैसा ही आम चाहिए। हाँ मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अरे बहनी, ये गणपतराव के मुझ का सवाल है। जरा भी गड़बड़ हुआ ना, ये मैं मुझ काट के हाथ में दूंगा। गणपत भाऊ, आपकी मूछ तो दोबारा आ सकती है, लेकिन आम खराब निकले तो मेरी नाक कट जाएगी। वहिनी टेन्शन घ्यायचं नाही। एकदम बढ़िया बढ़िया आम देणार मी तुम्हाला। हाँ आपला दबान है गणपतराव जी। थैंक यू गणपत भाऊ। कल सुबह 40 आम की पेटी मिल जाएगी ना फिर? अरे 40 पेटी मिल जाएगी ना, मैं खुद आएगा ना टेम्पो से पेटी लेकर कल सुबह 9 बजे। लेकिन वहिनी पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। हाँ गणपत भाऊ, आप अजीबात चिंता मत कीजिए, पेमेंट कैश में ही मिल जाएगा कल आपको। ओके। परमेश्वरा, काय कृपा केली रे। एक दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा, और सबको आम पसंद आ गए तो और ऑर्डर्स और प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया। 40 पेटी का ऑर्डर मतलब 40 पेटी मतलब 9,000, 80,000 रुपया। उसमें से जाएगा डिस्काउंट, मतलब 76,000। वाह 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 वाह। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज का दिन एकदम मस्त है। वाह गणपतराव वाह। मैंने 40 पेटी का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल 40 पेटी का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑर्डर लिखवा है उनके पैसे तो बाद में आएंगे, तो फिर गणपत भाऊ को पैसे कहाँ से दूंगी? घर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 होंगे, और 40 पेटी के 900 के हिसाब से 36,000 देने पड़ेंगे, यानी 21,000 और चाहिए। ये भी घर पर नहीं है, क्या करूं? किससे मांगू? दया भाभी से लेती हूँ। दया भाभी और जेठा भी मना नहीं करेंगे। अरे आ गया जीजा? हाँ बाबूजी आ गया। अरे दया, फटाफट खाना लगा, खतरनाक भूख लगी। हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। 10 मिनट? अरे हाथ मुंह धोने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी दया, बाकी के 8 मिनट मैं क्या मंजीरा बजाऊं? अरे 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोला। खाना तैयारी है, पर टेबल तक लाऊंगी
तो उसमें सब देर हो जाएगी ना, इसलिए 10 मिनट निकल गए। मैं जब तक हाथ मुंह धो लूं तब तक फटाफट खाना लगा भाई प्लीज। एक काम कर बहू, इसे थाली बाथरूम में ही दे दे, इसे बहुत जल्दी है ना, ये वही खा लेगा। नहीं नहीं, तू आराम से अपना टाइम लेके पूरा टेबल सजा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, हाँ। कल से मैं ऐसी स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ ना कि आप हाथ मुंह धोना भी भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाने वाली है तू? कल से दुनिया के बेस्ट आम का रस बनाने वाली हूँ। ऐसे मीठे मधुर आम का रस कि आप खाते ही जाएंगे। अच्छा, इतने बढ़िया आम कहाँ से मिले? अरे हमारे भिड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है। सीधे रत्नागिरी से आम आते हैं। ओहो, वाह, और वो इतने स्वादिष्ट आम की बात ही मत पूछो। इतना बड़ा फल था, नारियल जितना। नारियल जितना? अरे वो पानी वाला नारियल नहीं, वो माता जी को नारियल बदलते हैं ना, वो ना वाला, वो उतने साइज। हाँ, तो बराबर। बाकी माधवी बेटी को मानना पड़ेगा, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ करती रहती। हाँ, क्या मैं अंदर आऊँ? माधवी बेटी तुम 100 साल जियोगी, हम सब अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। हाँ, माधवी भाभी आपने आम का बिजनेस शुरू करके बहुत बढ़िया किया। क्योंकि आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो ज्यादातर वो पाउडर से पकाए हुए आम मिलते हैं। मतलब दिखने में ऐसा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन खाओ तो बिल्कुल मिठास ही नहीं। लेकिन दया कह रही थी आप जो आम देने वाले हो तो डायरेक्ट रत्नागिरी से आने वाले हैं, मतलब जबरदस्त ही होंगे। भिड़े बहन तो एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम लाए हैं। अरे दया भाभी, विस्फोट नहीं, एक्सपोर्ट। नहीं, भिड़े बहन विस्फोट ही। क्या है, आम खाने से मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा, पेट में आनंद का विस्फोट होगा और मन में तृप्ति का विस्फोट होगा, इसलिए विस्फोट ही। अगदी बरोबर है। वैसे दया कितनी पेटी का ऑर्डर दिया है? 2 पेटी, एक हमारे लिए और एक अहमदाबाद माँ और सुंदर वीरक के लिए। ये अच्छा किया तूने बहू। भिड़े बहन, आपको कितनी पेटी का ऑर्डर मिला? दया भाभी, बस तो रिस्पॉन्स मिला है, 40 पेटी का ऑर्डर है। हो वाह 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 माधवी भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके आम के बिजनेस में कभी भी कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक बताना। जेठा भाई, मैं खरतर उसके लिए ही आई हूँ। क्या है, मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए 36,000 का पेमेंट करना है और घर में सिर्फ 15,000 ही है। 21,000 कम पड़ रहे हैं। ये होते ना तो बैंक से मंगवा लेते थे, लेकिन ये भी नहीं है और अगर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा माधवी भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दया, एक काम कर, तू अंदर से 25,000 निकाल के माधवी भाभी को दे दे। अरे जेठा भाई, 25,000 की जरूरत नहीं है, 21,000 ही चाहिए बस। माधवी भाभी 4,000 ज्यादा रखिए, कुछ कम ज्यादा जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा ना कल, मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगी। हाँ, वापस। अरे कोई जल्दी नहीं है माधवी भाभी, आराम से। माधवी बेटी, तुमने ये जो नया साहस किया है उसके लिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। आज तुम्हें 40 पेटी का ऑर्डर मिला है ना, भगवान करे कल तुम्हें 80 पेटी का ऑर्डर मिले, फिर 160 पेटी का, फिर 320, फिर 640, बस ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते ही जाए। हाँ, बाप रे चाचा जी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जीती रहो। लीजिए भिड़े बहन, और नए बिजनेस के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। माधवी भाभी, जैसे आपका अचार पापड़ का बिजनेस एकदम फेमस हो गया है, उसी तरह ये आम की खुशबू भी हर घर में पहुंच जाए। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू आपको नहीं माधवी भाभी, हमें आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें बढ़िया आम खाने को मिलेंगे, नहीं बापूजी? हाँ, पर आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो क्या, वो सब ज्यादातर पाउडर से पकाए हुए हैं। क्या ये तो बोला ना पहले तूने। बोला? ओह सॉरी। वैसे दया भाभी, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे। आम आते ही मैं फोन कर देती हूँ। हाँ? जेठा भाई, ये घर पे नहीं है तो आपको
पेटी लेने के लिए नीचे। अरे अब चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और सबके घर पे पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, सबके घर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपकी पेटी ऊपर लेके आना पड़ेगा सब। नहीं वो तो मैं लेने आऊंगा ही, लेकिन किसी और के घर भी पहुंचाना हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू जेठा भाई, चला थैंक यू जेठा। ओके। जाओ भाई। भिड़े बहन कितनी मेहनत करते हैं नहीं? अरे हाँ, अगर माधवी बेटी की तरह हर महिला गृह उद्योग शुरू कर दे तो हमारा देश तो नंबर 1 बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, हमारे देश की हर स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, माता जी करे भिड़े बहन का बिजनेस जोरदार दौड़े। पैसे मिल गए, सब अच्छी तरह से जा रहा है। कल 18,000 का प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, का चेहरा देखने लायक हो जाएगा। बस परमेश्वर, इनकी गैर हाजिरी में साहस कर रही हूँ, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये अब्दुल भाई क्यों नहीं आया अभी तक? फोन करके पूछ लेती हूँ। माधवी भाभी, अरे अब्दुल भाई 100 साल जिएंगे, आप आइए। आपने फोन किया था, कुछ काम था? हाँ अब्दुल भाई, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ। अरे वाह, अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, कल 9 बजे अपनी सोसाइटी में पेटियां आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करने के लिए आपकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। माधवी भाभी 9 बजे आएगी ना, मैं 8:30 बजे दुकान खोल दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ काम? नहीं नहीं अब्दुल भाई, बस इतना ही। हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब कस्टमर्स को फोन करके बोल देती हूँ कि 9 बजे आना है सोसाइटी में। अरे हेलो हेलो माधवी भाभी, अंजलि। हाँ बोलिए अंजलि भाभी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। अरे वाह, एक्चुअली माधवी भाभी मुझे पूछना था कि कल आम आ रहे हैं ना, तो कितने बजे आ रहे हैं वो जानना था। क्या है ना कि कल मुझे तारक को सरप्राइज देना है, मुझे उनको टिफिन में कल आम देने हैं। बरोबर है अंजलि भाभी, कल सुबह 9 बजे अपनी सोसाइटी में आम की पेटियां पधार रही है। अरे वाह, तारक से 10 बजे ऑफिस जाते हैं, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे ना माधवी भाभी, तो मजा आ जाएगा। एंजॉय, गुड नाइट। ओके माधवी भाभी, गुड नाइट। कल टिफिन में तारक आम देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। टिफिन तैयार है कि आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा? हे भगवान, आज बाहर के खाने का मौका दिलवा दो बस। आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी, क्योंकि मेरे हाथों से बना सात्विक और पौष्टिक टिफिन आपका तैयार है। देखिए, ऊपर वाले डब्बे में है मल्टीग्रेन रोटी, बीच वाले डब्बे में है बॉइल्ड वेजिटेबल, और नीचे का डब्बा घास फूस है, पता है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खाने के डिब्बे में और क्या हो सकता है? मेरे खाने के डिब्बे को बिरयानी, पाव भाजी, समोसा, इन सब की आदत थोड़ी है। डिब्बे की दीवारें तक तरस गई है कुछ अच्छा खाने को मिले, पर घास फूस। अरे तारक, एक मिनट सुन तो लीजिए। नीचे का डब्बा खाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज काट के आम भरने वाली हूँ। मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई है आम की पेटी। आम? अरे तो फिर नेकी और पूछ-पूछ। अरे जल्दी जल्दी। पर अभी तक वो आम की पेटी आई नहीं है, कहाँ से भर दूं? अरे भाई अंजलि, तुम भी उम्मीद का दीपक जला के फिर बुझा देती हो। माधवी भाभी को फोन करके पूछो ना कब आएंगे आम। हाँ तारक, धीरज रखिए बाबा। पूछो भाई पूछो। एंगेज आ रहा है। करो करो। ओहो, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? 9 बज गए, ये गणपत वो आम की पेटी लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? माधवी भाभी पक्का सवेरे 9 बजे ही बोला था ना, रात के 9 बजे तो नहीं बोला था ना? म्हणजे काय अब्दुल भाई, रात का नहीं बोला था, सुबह का ही बोला था। कहीं वो भूल तो नहीं गए? उनको फोन तो लगाइए। कब से फोन लगा रही हूँ, ये उठा ही नहीं रहे हैं। लगाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, अपनी आम की पेटी आई कि नहीं? वो क्या है ना, मुझे तारक को टिफिन में आम देना है, तो वो कब से आम के लिए उतावले हो रहे हैं। हो, पर अभी तक आम की पेटी आई नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि भाभी एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आम वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ है। अरे माधवी भाभी शांत, इट्स ओके, उतनी कोई जल्दी नहीं है। तारक को टिफिन में आम कल दे दूंगी।
और वैसे भी तारक को मैं आम की जगह करेले की चिप्स भी दे दूंगी ना, तो भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। अच्छा चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। तारक, सुन लिया अंजलि, आम कुछ खास लोगों के लिए ही है दुनिया में। ओहो, ये फोन लग ही नहीं रहा है। माधवी जी, आपने 9 बजे बोला था, तो 9 बजे आ गए, और कितनी देर लगेगी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर। ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं जाऊं, दूसरा भी काम है। नहीं नहीं बस अभी थोड़ी देर, नाके पे ही होंगे, आ रहे होंगे। परमेश्वरा, जल्दी आम की पेटी भेज दो, कहीं लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले ना जाए। दया भाभी, हाँ बोलिए दया भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग भिड़े बहन, सुप्रभातम। हाँ सुप्रभात। क्या बात है भिड़े बहन, आप कोई टेंशन में है? दया भाभी, आम की पेटी अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, उसमें टेंशन क्यों लेता है? ये तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात? देखिए, फिल्मों में हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन एकदम शानदार तरीके से एंट्री होती है। वैसे ये आम है ना, वो भी हीरो से कम नहीं है। उसकी भी थोड़ी लेट एंट्री होगी, पर एकदम शानदार तरीके से होगी। क्या दया भाभी आप भी। अरे वीडियो में आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और हाँ, आम की पेटी आ जाए ना तो आप मुझे फोन कर देना, मैं और टप्पू के पापा लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ? हाँ मैं फोन करती हूँ आपको। हाँ? चलो बाय। ओके दया भाभी। हाँ हेलो माधवी बेटा। आ गए काकू आप? ये अरे माधवी बेटा, तूने ही बोला था 9 बजे आम की पेटी आ जाएगी। घर में सारे बिजी थे तो मैं खुद ही लेने आ गई, लेकिन आम की पेटी कहीं दिख नहीं रही है, खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ से होगी, पेटी आई नहीं अभी तक। अरे बाप रे, आम की पेटी आएगी ना? आएगी काकू, पक्का आएगी। ओहो, अगर ये आम की पेटी नहीं आई तो सबको लगेगा कि मैं झूठी हूँ, मेरे अचार पापड़ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ेगा। ओहो, अब्दुल, ओ माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ कितने है मेरा कॉम? ओ मेरा कॉम कितने नजर नहीं आ रहा जी। को? ओ मेरा कॉम? अरे सूरी भाई, मेरा कॉम नहीं, मेरी कॉम, वो एक बॉक्सर है। ओ कॉम यानी किंग ऑफ मैंगो। ओ कितने है मेरा किंग ऑफ मैंगोज यानी कॉम। ओहो, मैंगो कॉम। कल से रोशन डार्लिंग आम की इतनी तारीफ कर रही है कि रोशन डार्लिंग से पहले मैं इधर आ गया आम देखने के लिए। सोडी भाई, अभी तक कोम मतलब आम नहीं आए हैं। उतनी आएंगे मैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आम कहाँ है, खत्म तो नहीं हो गए? ओ खत्म हो गए यार, मिट्टी इतने थे इसलिए खत्म हो गए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे फोन करके बुलाना तो चाहिए था। कोमल ने तो बोला था 9 बजे आने वाले हैं माधवी भाभी। हाँ जी भाई, अभी तक आम आए नहीं है। सोडी भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। खाने की चीज के मामले में मजाक मत किया करो भाई। माधवी भाभी आम कहाँ पहुँचे, फोन करके पूछिए ना। मुझे आम बहुत पसंद है। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ फीस मत दिया करो, मुझे इस सीजन में आम ही दिया करो। आती भाई, यानी एक इंजेक्शन के बदले में 4 आम खा जाते हो? नहीं, एक आध गोली को भी दे देते। नमस्ते माधवी भाभी जी। आइए आजाद भाई। हमारी आम की बेटी आ गई क्या? हाँ वो आ रही है, रास्ते में ही है। क्या माधवी जी, कब से कह रही है हम आने वाले? नहीं आ रही तो हम जाते हैं। अरे नहीं, अब रुकिए ना थोड़ी देर, अभी आते ही होंगे आम। मैं आखिरी बार फोन कर लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर आप चले जाना। ओ यारो, ओ थोड़ा सब्र रखो, आम है बढ़िया है, आ जाएगा। माधवी भाभी तुझे फोन लगाओ। हाँ। गणपति बप्पा, फोन लग जाए तो अच्छा है, अगर आम की पेटी नहीं आई तो सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। सब लोग इंतजार में हैं, लेकिन आम का कहीं अता पता नहीं। मेरा टिफिन तक इंतजार कर रहा है कि कब इसमें आम आएंगे, लेकिन आम नहीं आया। आम वाला अभी तक नहीं आया। टेंशन ये नहीं है कि आम वाला आएगा या नहीं आएगा, टेंशन ये है कि आम वाला जब आएगा तब क्या होगा। गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आम की पेटी की कीमत है 2000 रुपए और माधवी भाभी ने इसे बेचा है 1500 रुपए में, यानी कि माधवी भाभी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आम वाला आए नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो बहुत हंगामा होगा, ये लेने के देने ना पड़ जाए, माधवी भाभी को सबके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। खैर जो भी हो, हंगामे तो होंगे,
ये आम जितने भी हंगामे लेके आए यहाँ पे आपके घरों में ठाक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आम खाते खाते। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.